हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। दैट इज आर टॉपिक 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सोल्यूशन। कि एसिड और बेस सोल्यूशन कैसे हैं, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। अपनी नोटबुक्स वगैरह पेन से लेके बैठो। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं लेक्चर दूँ अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्टिविटी में या कुछ भी मैं आपको बोलूँ, साथ के साथ वो आपने अपनी बुक में नोट करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको मेरी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप बुक उठाओगे, आपको सारा का सारा मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो याद आता रहेगा। अगर आपने साइड बाय साइड नोट करोगे, जो स्टार मार्कर आती हूँ अपने माइंड में साथ के साथ फिट करोगे। Let's start. We know how acids base indicator can be used to distinguish between acids and base. हमने देखा था एसिड और बेस इंडिकेटर्स को कैसे हम यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिड है या कौन सी चीज़ बेस है। अगर रिकॉल करवाना है तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। देखो, हमने ये देखे थे इंडिकेटर्स के बारे में कि हमारे कौन कौन सी इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में हमने देखा था चेंज करता है कलर एसिड और बेस में। नेचुरल इंडिकेटर्स की हमने बात की थी, उसके बाद हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात की थी। जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के नाम से, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डिल्यूशन। हमने डिल्यूशन देखा था कि जब हम वाटर ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव और OH की कंसनट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। क्या हम देख सकते हैं कि कितने आयंस हमें, कितने अमाउंट ऑफ आयंस हमें मिले हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस, कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड और बेस है, क्या हम देख सकते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग अ यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ, हम ये सारा कुछ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो किससे बना हुआ है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स के कलेक्शन से बना हुआ है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे। लाइक अगर आयंस की कंसंट्रेशन कम है, H पॉजिटिव कम है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें अलग कलर मिलेगा। ज़्यादा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें अलग कलर मिलेगा, एंड सो ऑन। अ स्केल, वो स्केल जो हेल्प करता है मेजरिंग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए, उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो पीएच में जो पी है वो आपका क्या स्टैंड करता है, पोटेंस इन जर्मन। स्टार मार्क कर दिया, दैट मीन्स यू हैव टू रिटेन दैट वर्ड इन योर माइंड कि पीएच में जो पी है वो पोटेंस है इन द लैंग्वेज ऑफ जर्मन, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। कि मतलब एच की पावर क्या है, काइंड ऑफ। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जर्नली फ्रॉम 0 to 14। हमारे पास जो पीएच स्केल होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक की वैल्यू होती है। 0 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है और 14 का मतलब बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर। पीएच जो है वो अकेला हमारा नंबर है जो हमें ये बताता है, क्या बताता है, एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, जितनी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी, हमने देखा था हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव। कि चाहे आपका H3O पॉजिटिव आ जाए चाहे H पॉजिटिव आ जाए, ये दोनों कंसंट्रेशन आपकी एसिडिक की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, उतनी ही लो पीएच वैल्यू होगी। मतलब मोर द आयंस ऑफ H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन, लोअर विल बी योर पीएच वैल्यू। और जो न्यूट्रल सोल्यूशन होती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। जो भी वैल्यू लेस देन 7 होगी उसका मतलब वो सोल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। अगर पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑन OH कंसंट्रेशन। मतलब अगर वैल्यू बढ़ रही है मतलब आपकी OH की कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। बेस क्या होएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जर्नली पेपर इंटीग्रेटेड विद द यूनिवर्सल इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। मेजर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जो हमारा 7 नंबर है दैट इज़ योर न्यूट्रल नंबर। लेफ्ट साइड पे हम एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, ये हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक और अल्कलाइन नेचर का होता है। ऐसे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ऐसे हमारा लेफ्ट वर्ड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ मतलब OH की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, फ्रॉम आर न्यूट्रल टू लेफ्ट पॉइंट। और
H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है बेसिक में, क्योंकि यहाँ पे OH की इंक्रीज हो रही है। अगर दूसरे लैंग्वेज में देखो, OH की यहाँ इंक्रीज होगी, H की यहाँ डिक्रीज होगी, और यहाँ इंक्रीज होगी H पॉजिटिव की, और OH की क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, आप यहाँ से देख पा रहे होगे कंसनट्रेशन लेवल। ये आपका 7 नंबर न्यूट्रल हो गया, जितने आपके लेस देन 7 है ये आपके सारे एसिडिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके ग्रेटर देन 7 है ये आपके सारे बेसिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इससे आप याद भी रख सकते हो कि ये सारी पीएच वैल्यूज़ एसिड के लिए है, ये सारी पीएच वैल्यू आपकी किसके लिए है, बेस के लिए है। जो हमारी बिटवीन 3 to 7 काइंड ऑफ होती है, ये हमारे वीक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एसिड। ये स्पेलिंग सही कर लेना एसिड के। और जो हमारे 0 to 3 तक के, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब अगर किसी की पीएच वैल्यू आपकी 0 to 3 निकल के आती है, दैट मीन्स वो आपका एसिड क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये हमने अभी देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और OH की कंसनट्रेशन क्या है, कम है। ऐसे यहाँ से 7 to 10 में वो आपका वीक बेस या वीक एल्कली है, और 10 से लेके 14 तक में आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली है। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया मतलब OH की कंसनट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू होगी, और H की कंसनट्रेशन आपकी क्या होनी शुरू होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी। अब हम एक्टिविटी कर लेते हैं। अब एक्टिविटी में मैं आपको जो आंसर बोल रही हूँ वो आपने साइड बाय साइड नोट करते रहना, वैसे मैं लिख रही हूँ, बाकी आप भी लिखते रहो। उन्होंने क्या कहा है, इस एक्टिविटी में टेस्ट करनी है हमने पीएच वैल्यू सारे सॉल्यूशंस की, अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है, और आपने नेचर बताना है सब्सटेंस का कैसा है। सबसे पहले सैलिवा बिफोर मील, मतलब जो आपका, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ, थूक जो होता है आपका, खाने से पहले जो थूक होता है आपका, उसका कलर क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, उसका नेचर क्या है, वो लिखना है। यहाँ मैं आपको सारा नोट करवा रही हूँ, आप अपनी बुक में नोट कर लो ताकि आपको ये एक्टिविटी लर्न भी रहे। जो आपका सैलिवा का कलर होता है बिफोर मील, ये आपका ग्रीन कलर का होता है, मतलब जिसमें जो आपका पीएच की वैल्यू होती है वो 6.8 से अराउंड 7.4 के बीच में होती है। मतलब ना ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ना ही ये ज़्यादा बेसिक होता है। ये आपका स्लाइटली, नेचर इसका आ जाता है स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक। यहाँ मैं लिख रही हूँ, उसके बाद मैं रब कर दूंगी क्योंकि आई थिंक स्क्रीन से बाहर ना चला जाए। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक। जिसने नोट नहीं किया वीडियो बैक करके नोट कर लेना, अभी मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि अगला लिख दूँ मैं। नेक्स्ट है सैलिवा आफ्टर मील, खाने के बाद जो होता है वो आपका येलो ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है। ये कंबाइन इसका लिख रही हूँ अभी मैं, कन्फ्यूज होने लग जाना। येलो ग्रीन आपका 5.8 आता है, यहाँ से आप देख भी सकते हो हल्का सा, सी येलोइश ग्रीन आपके इधर आने, ये आपका डार्क ग्रीन हो गया, ये लाइट ग्रीन हो गया, ये फिर और लाइट ग्रीन हो गया, ये येलोइश ग्रीन हो गया। ऐसे ही आपके ग्रीन के कलर की कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है। ये 5.8 है, 5.8 मतलब आपका एसिडिक नेचर का हो गया। कैसा नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। नेक्स्ट आपका आता है लेमन जूस। लेमन जूस आपका ऑरेंज कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर आप देख रहे हो अराउंड 2 में आपको नज़र आ रहा है, 1 और 2 के पास आपको ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है। तो इसमें जो आपका होता है, इसकी जो वैल्यू होती है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.2 के पास होता है। मतलब इसका नेचर भी कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर का होता है। उसके बाद कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, वो आपकी कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है। येलो कलर आपका क्या होता है, 4 नंबर पे होता है, मीन्स इट इज़ अगेन एसिडिक इन नेचर। कैरेट जूस की बात करें तो येलो ग्रीन हो गया। अभी हमने ऊपर देखा था येलो ग्रीन हमारी 5.8 के पास थी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 के पास आ जाती है। अगेन लेस देन 7 है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। कॉफ़ी आपकी येलो कलर की आ जाती है। कॉफ़ी का कलर आपका ये pH वैल्यू अराउंड 4.5 होता है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। टमाटो जूस की बात करें तो टमाटो जूस भी आपका येलो आ जाता है, अप्रॉक्सीमेट 4.3 के पास आता है, मतलब ये भी आपका एसिडिक नेचर का है। टैप वाटर पीते हो ना, मतलब वो एसिडिक तो होगा नहीं, वो ग्रीन कलर का आता है। इट्स वैल्यू इज 6 to 8.5, वेरी करता है। मतलब हमें नहीं पता, अगर अच्छा पानी पी रहे हो तो वेरी गुड, बेसिक में आ जाएगा, वो आपका न्यूट्रल में आ जाएगा। नहीं अच्छा पानी पी रहे हो तो चेंज होती रहती है वैल्यू इसकी, 6 से 8.5 के बीच में रहती है। NaOH डार्क ब्लू कलर का होता है, बहुत डार्क ब्लू कलर का होता है। आप देख सकते हो डार्क ब्लू में, ये देखो यहाँ पे आ जाता है डार्क ब्लू वाली साइड। डार्क ब्लू कलर आपका 14 हो गया। 14 में हमें पता है कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसे होता है, बेसिक।
HCl भी हमें पता है रेड कलर का हो जाता है, ये 0 होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो आपका यहाँ पे होता है, स्ट्रॉन्ग बेस आपका राइट साइड पे होता है। तो इसकी वैल्यू 0 होती है और ये आपका कौन सा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे भी इन्होंने बना के दिखा रखा है गैस्ट्रिक जूस, जो बुक में लिखे हुए हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। गैस्ट्रिक जूस का पता होना चाहिए, इट्स अराउंड 1.2 pH वैल्यू होती है, लेमन जूस की 2.2 होती है, प्योर ब्लड की आपकी कितनी आ जाएगी, 7.4 आ जाएगी प्योर वाटर और ब्लड की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की आपकी 10 आ जाएगी, मीन्स ये आपका बेस हो गया। ये सारे आपके एसिड्स हो गए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने देखा था दैट इज़ 14। तो ये वैल्यू जो मेंशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए, और ये भी आपके काइंड ऑफ एक्टिविटी में मेंशन है, तो इनकी भी वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम व्यू और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है एसिड्स और बेस की वो किस पे डिपेंड करती है, H पॉजिटिव पे और OH आयंस पे। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ सेम कंसनट्रेशन, अगर हम एक HCl ले लें और एक क्या ले लें, CH3COH ले लें, दोनों की कंसनट्रेशन सेम लें, मीन्स 1 मोलर ले लें, देन किससे पता लगेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, वो हमें H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस जो निकलेंगे उससे पता लगेगा। जो एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस निकालेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसमें H पॉजिटिव आयंस कम निकलेंगे वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। इससे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में देखते हैं। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर, आज हम इतना ही करेंगे। हमने पीएच के बारे में पढ़ा है, पीएच के बारे में, और ये देखा कि कैसे पीएच की वैल्यू चेंज होती है, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या क्या पीएच की वैल्यू रहती है, कितना कितना इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला था वो आज हमने पीएच के बारे में कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक आपको पहले पीएच का ओवरव्यू दे दूंगी, उसके बाद हम इंपॉर्टेंस करेंगे पीएच की, हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, और उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे पीएच का सारा, सो दैट उसके बाद आपके सोल्ट्स वाला पार्ट रह जाए, रेस्ट आपका पीएच वाला पार्ट सारा खत्म हो जाए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जा सके। बस मेरे को आपकी साइड से इतना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।